नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पानीपत में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पीएम मोदी के एक पेड़ मां के नाम का कार्यक्रम के तहत पौधारोपण भी किया और सभी नागरिकों से पौधे की अपील भी की है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पौधारोपण करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पौधारोपण किया और इसी के साथ साथ तमाम प्रदेशवासियों के नागरिकों को पौधारोपण करने के लिए अपील की। एक पेड़ मां के नाम लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिनकी मां है उनके नाम आप एक पेड़ मां का नाम जरूर लगा और इसी के साथ साथ जिनकी मां गुजर गई हैं उनका एक फोटो रखकर आप एक पेड़ लगाएं। आपको बता दें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पौधारोपण के तहत एक बड़ा अभियान छेड़ा है, जहां एक पेड़ अपने मां के नाम लगाने का आह्वान किया है। उसके बाद से देश में प्रत्येक प्रदेश में सभी तमाम प्रदेश के मुखिया पौधारोपण करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ तमाम नागरिकों से भी अपील की जा रही है कि आप पौधारोपित करें, जिससे कि वातावरण भी स्वच्छ हो, स्वच्छ ऑक्सीजन भी मिले और इसी के साथ साथ जो अभियान चल रहा है उसे भी सफल बनाया जा सके। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ओलंपिक कांस्य पदक विजेता अमन सहरावत से बात की है। उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए अमन सहरावत को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमन ने अपने प्रदर्शन से देश का नाम रोशन किया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार देखिए, जिस तरह से बात कर ले हरियाणा की, तो हरियाणा में तमाम वो खिलाड़ी आप देश का जो नाम रोशन करते नजर आ रहे हैं, चाहे आप नीरज चोपड़ा की बात कर ले या फिर इसी के साथ साथ तमाम वो जो मनु भाकर है या फिर इसके अलावा तमाम वो खिलाड़ी हैं जो कि लगातार पदक जीतते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके लिए अब देखिए देश के प्रधानमंत्री ने भी बधाई दी थी। और इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आपको तस्वीर में नजर आ रहे होंगे, जहां पदक विजेता को वीडियो कॉल के जरिए वो बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो कॉल पे मुख्यमंत्री बधाई दे रहे हैं और इसी के साथ साथ खिलाड़ी का उत्साह वर्धन करते हुए भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पदक विजेता को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीडियो कॉल किया और इसी के साथ साथ प्रोत्साहन भी किया, बधाई दी। और इसी के साथ ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां अमन सहरावत से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बात कर रहे हैं। वहीं रेवाड़ी में राव तुलाराम स्टेडियम में रेवाड़ी हाफ मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की और मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सीएम ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि मैराथन और राहगिरी कार्यक्रम सामाजिक सद्भाव के साथ ही स्वास्थ्य सुधार में प्रेरणादायक होते हैं। राज्य सरकार की ओर से हरियाणा उदय आउटरीच कार्यक्रम की बात कर ले तो आपको बता दें, इस कार्यक्रम के तहत जो आयोजन निरंतर किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में एक दौड़ देश के नाम थीम के साथ रेवाड़ी में हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है, जो महान स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम जैसे वीर शहीदों के गौरवशाली व्यक्तित्व को समर्पित की है। आज इस मैराथन में सुबह 5 बजे हिस्सा लिया है। जी, आज मैराथन तिरंगा लेकर के लोग निकले हैं। उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो बच्चे मैराथन के अंदर आए हैं उनको इनाम भी डिस्ट्रीब्यूट किया है। और ये इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं, इससे बच्चों में एक उत्साह भी आता है। उत्साह के साथ साथ बच्चे कुछ करने के लिए उनमें जोश भी आता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है। पलवल में सोहना रोड स्थित महाराणा प्रताप भवन में मंदिर श्री सीताराम जी महाराज सेवा ट्रस्ट की तरफ से 4 एकड़ में बनाए जा रहे महारानी पद्मावती कन्या महाविद्यालय के शिलान्यास समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और कन्या महाविद्यालय के भवन का विधिवत शिलान्यास किया। इस मौके पर नायब सिंह सैनी ने महारानी पद्मावती के प्रतिमा पर आगे पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया और इसी के साथ साथ उनके साथ खेल मंत्री संजय सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर सहित कई नेता मौजूद रहे।
समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज बेहद खुशी का दिन है कि महारानी पद्मावती कन्या महाविद्यालय का शिलान्यास उनके द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कॉलेज के यहां बनने से बेटियां यहां पर बेहतर शिक्षा ग्रहण करेंगी। पहले यहां की बेटियों को कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए दूर दराज जाना पड़ता था और ऐसे में छात्राओं उनके परिजनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिसे ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने हर 20 किलोमीटर पर कॉलेज खोलने का काम किया है। आज ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि आज महारानी पद्मावती ये गर्ल्स डिग्री कॉलेज का शिलान्यास आज हो रहा है। मैं सीताराम सेवा ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को, जिनके तत्वाधान में लगातार जो मेहनत करते हुए इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, हम सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। ये मेरे लिए बताते हुए गर्व की बात है कि लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए जो ये ट्रस्ट आगे निकल करके कार्य कर रहा है, मैं इसकी पूरी सराहना करता हूं। खबर नूह से, जहां प्रदेश के शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा के नेतृत्व में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत फिरोजपुर झिरका में बीडीपीओ ऑफिस से लेकर लाल कुआं चौक तक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया और इस तिरंगा यात्रा में विभिन्न समुदायों और धार्मिक संस्थानों के लोगों ने हाथ में तिरंगा लेकर यात्रा निकाली। बता दें कि इसके बाद शिक्षा मंत्री ने शहीद स्मारक पर जाकर शहीदों को पुष्प अर्पित करते हुए नमन किया और वहीं तिरंगा यात्रा के दौरान शिक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 10 सालों से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल हमारे फौजी भाइयों के साथ सरहद पर जाकर होली और दिवाली मनाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे फौजी भाइयों का कितना सम्मान करते हैं और हम सभी की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम सब शुरू से ही अपने बच्चों में ये संस्कार डालें कि वे सभी जय हिंद का महत्व समझ सकें। तिरंगा यात्रा में हर घर तिरंगा और हर व्यक्ति तिरंगा लेकर के सड़क पर आपको दिखेगा कि आज का जो दिन है, हम लोग उन तमाम शहीदों के नाम समर्पित कर रहे हैं जिनकी वजह से 15 अगस्त जैसा आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने पहली बार 14 अगस्त, जिसे हम विभाजन विभीषिका दिवस बोलते हैं, उसको भी याद करने के लिए तमाम भारत के लोगों को प्रेरणा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत रविवार को खंड स्तर पर तोशाम और कैरो में तिरंगा यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि तिरंगा यात्रा का नेतृत्व एसडीएम मनोज कुमार दलाल ने किया, तो वहीं पंचायत घर से शुरू होकर कस्बे के चौक चौराहों और गलियों से देशभक्ति नारों और गीतों के साथ यात्रा का समापन शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित की गई। यात्रा में शामिल बच्चे, महिला एवं गणमान्य नागरिक का देशभक्ति नारे लगाते हुए बड़े ही उत्साहित नजर आए। आपको बताते चले कि यात्रा के समापन पर शहीद पार्क में अपने संबोधन में एसडीएम मनोज कुमार दलाल ने कहा कि नागरिकों में राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना पैदा करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर तिरंगा यात्राएं आयोजित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि हर घर तिरंगा यात्रा का यह अभियान जो है वो 14 अगस्त तक चलेगा। वहीं एसडीएम ने बताया कि उप मंडल स्तर पर स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम 15 अगस्त को चौधरी सुरेंद्र सिंह खेल परिसर में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हर घर तिरंगा यात्रा के तहत लगातार
जो है अब बीजेपी की तरफ से ये यात्रा निकाली जा रही है, जहां पर 14 अगस्त तक ये यात्रा निकाली जाएगी। और इसी के साथ साथ देश के उन तमाम नागरिकों को आह्वान भी किया जा रहा है कि आप हर घर तिरंगा, एक तिरंगा जरूर लगाएं। और इसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जिसके घर पर पिछले साल का तिरंगा है वो उसी तिरंगा को फहराए। और इसी के साथ साथ हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बीजेपी अब अग्रसर हो चुकी है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां बीजेपी की तरफ से ये रैली निकाली जा रही है, तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है, जहां 14 अगस्त तक जो है ये अभियान चलाया जाएगा। और इस अभियान के तहत देश के तमाम नागरिकों को भी आह्वान किया जा रहा है कि एक तिरंगा जरूर लेकर आए और अपने घरों पर लगाए, छत पर लगाए, जिससे कि ये जो अभियान है उसे पूर्ण रूप से बनाया जा सके, पूरा किया जा सके। और ये देखिए विशाल तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है, जो है बीजेपी की तरफ से ये तिरंगा निकाला जा रहा है। और इसी के साथ साथ आह्वान भी किया जा रहा है, अपील भी की जा रही है। और वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सांसद नवीन जिंदल ग्रामीण इलाकों का दौरा कर रहे हैं, जहां उन्होंने कहा कि लोकसभा क्षेत्र के गांव समृद्ध और सशक्त हो, इस दिशा में वो लगातार काम कर रहे हैं। और पिछले कार्यकाल में 10 साल सांसद रहते हुए उन्होंने लोगों के भले के लिए दिन रात काम किया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि इस बार भी वे लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे हुए हैं, 10 गुना अधिक कार्य करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि बेटियों को शिक्षित बनाने के लिए हाल ही में नवीन जिंदल फाउंडेशन की ओर से नवीन जिंदल यशस्वी छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। और इसी तरह युवाओं के लिए भी वे गांव गांव जाकर जिम और खेलों का सामान वितरित कर रहे हैं। हमारा तिरंगा झंडा हमारे देश का सबसे पावन प्रतीक है। यह वो प्रतीक है जो हम सब भारतीयों को एक सूत्र में जोड़ता है। और ये जो अभियान हम चला रहे हैं, हर तिरंगा हर दिन तिरंगा, क्योंकि जब कोई व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज को दर्शाता है तो अपने मजहब से ऊपर उठकर, अपने राजनीतिक दल से ऊपर उठकर, अपनी जात पात बिरादरी से ऊपर उठकर वो केवल यही दर्शाता है कि उसे अपने देश पर गर्व है और वो एक सच्चा भारतीय है। तो इसलिए हम इसको सब लोगों को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो घर घर में तिरंगा झंडा लगाएं। नारनौंद के राजमंडी में कांग्रेस ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें सांसद कुमारी सैलजा ने शिरकत की। इस दौरान सैलजा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश और प्रदेश में सरकार किसान और कमेरे वर्ग से खुंदक निकाल रही है। एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की बजाय खाद, बीज और खेती के उपकरणों पर टैक्स लगा रही है। अनुसूचित और पिछड़ों के लिए चली आ रही स्कीमों को बंद करने पर तुली हुई है। सैलजा ने आगे कहा कि बीजेपी जनता की वोट का इस्तेमाल सिर्फ सत्ता को हथियाने के लिए करती है और इसी के साथ हमेशा से करती आई है। 10 साल से अपने खिलाफ प्रदर्शन में उठने वाली हर आवाज को बीजेपी लाठी डंडों से दबाने की कोशिश करती रही है। और इसी के साथ महंगाई और बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों पर सैलजा ने सरकार को जमकर घेरा। और वहीं नारनौंद में दादा देवराज धर्मशाला में जेजेपी के विधायक राम कुमार गौतम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि अब की बार 100% विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, सभी कार्यकर्ता थोड़ा सा इंतजार करें, समय आने पर आगे की रणनीति का खुलासा कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जीत पक्की होगी तभी चुनाव लड़ेंगे और जो मेरा फैसला होगा, अच्छा लगे तो मेरा साथ दे देना। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं ने मेरे साथ पूरी जिंदगी बिता दी है, लेकिन मैं उनका ज्यादा काम नहीं कर सका। अब की बार विधायक बनकर कोई फायदा नहीं हुआ, जो ताकत मिलने की उम्मीद थी वो नहीं मिल पाई। दो बार एमएलए बना दिया, एक बार दुष्यंत की वजह से ये नहीं कि दुष्यंत ने मेरे पे एहसान कर दिया और शुक्माए बनाए, वो भी बना दिया, लेकिन वो तो मौज करके अपनी साले काटे बिट जो हमने उनके निभाना री कर दे अपने काम में खत्म, म्यूचुअल ट्रांसफर भी नहीं हुआ, उसमें मिलने का ने हमारे जो साथी हैं जो कुछ यहाँ भी आए हुए, उन्होंने चाहे वो जुलाना में थे, उचाना में थे, कहीं भी थे, सारे मेरे कहने से उन्होंने मेरा मान रखा, वोट दिए जब उसके 10 आए, नहीं तो 10 को लिया मैं। वो एक दिन ये बोला विधानसभा मेरे को, बोला जी आप बार बार कहते हो कि भाई
मैंने इनको बनाया, फलाना कराया, आप इस्तीफा दे दो। देरी के अनाज मंडी में आम आदमी पार्टी की बदलाव जनसभा आयोजित हुई, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने शिरकत की और लोगों को संबोधित किया। वहीं उन्होंने आम आदमी पार्टी की तरफ से दी जा रही 5 गारंटी को फिर से दोहराया है। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, निःशुल्क बिजली, युवाओं को रोजगार और महिलाओं को 1000 रुपए हर महीने देने का गारंटी है। और हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर 3 गारंटियों पर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता ने हर पार्टी को मौका दिया है, लेकिन इस बार प्रदेश की जनता को हरियाणा के लाल केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को भी मौका दिया जाना चाहिए। आज बेरी हलके के अंदर सुनीता केजरीवाल जी आई, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के धर्मपत्नी। उन्होंने केजरीवाल की गारंटियां अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, 24 घंटे बिजली और घरेलू बिजली मुफ्त, हर युवक को रोजगार और हर महिला को 1000 रुपये महीने की गारंटी दी। हरियाणा की जो बदहाल व्यवस्था है, और खबर झज्जर से है, जहां पटवारी रंजिश के चलते एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान संजय के रूप में हुई है, जो महोबा यूपी का निवासी है। वही हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए इसके कारणों का खुलासा रविवार को झज्जर पुलिस के एसपी शमशेर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की है। इसी के साथ साथ आपको यह भी बताते चले कि कुछ दिनों पहले कच्चा बाबरा रोड पर सड़क किनारे झाड़ियों में एक व्यक्ति का शव पुलिस को लहूलुहान हालत में बरामद हुआ था, जिसके बाद भट्टी गेट निवासी तिलक ने पुलिस को इस मामले की सूचना दी थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। इसी के साथ साथ जांच पड़ताल हर तरीके की कर रही है। शहर पुलिस झज्जर को 5 अगस्त की सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक डेड बॉडी जो लाले रिजॉर्ट है बाबरा रोड के वहां पे पड़ी हुई है। पुलिस ने मौका पर पहुंच करके निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जो युवक की हत्या है वो चोट मारकर की गई थी। जो इस संबंध में जो उसकी आइडेंटिफिकेशन थी वो भी अननोन थी। तो पुलिस क्राइम यूनिट्स ने मेहनत करते हुए सर्वप्रथम जो मृतक है उसकी आइडेंटिफाई। कालावाली गांव देश मलकाना के जो है पास नहर में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। पुलिस की 2 घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। एक नहाने गया था तो दूसरे ने बचाने के लिए लगाई थी छलांग। कालावाली के थाना प्रभारी विक्रम अपनी पूरी टीम के साथ मौके पर मौजूद रहे। और खबर कैथल से है, जहां पर ऑनर किलिंग मामले में किशोर की मां की रिहाई को लेकर क्योडक के ग्रामीणों ने गांव में महापंचायत बुलाई गई। इस पंचायत में आसपास के 2 दर्जन के करीब गांव के सरपंच और स्थानीय व्यक्तियों ने भाग लिया, जहां कैथल एसपी पुलिस के विरुद्ध जमकर नारेबाजी कर आरोप लगाए गए कि कैथल एसपी तानाशाही रवैया अपना रही है। हमारे गुआंढ के 15 गांवों के आदमी पहुंचे। फैसला न्यू लिया गया भाई जे 5-7 दिन में जो हमारा गांव की बहुआ वह छोड़ तो दीजिए, ठीक है। नहीं फिर कुछ न कुछ ज्यादा हंगामा, बच्चे हैं सड़क जाम भी कर सकें, शहर में भी जाकर सेक्रेटरीट भी जाकर कर सकें। हमने यूं नहीं आ रहा हिसाब भाई प्रशासन का ऊपर शासन भी तो है, शासन नहीं कह सकता भाई गलती हो रही है। जो लड़के ने मर्डर किया उसने सरेंडर थाने में जाके किया और थाने में
एक पुलिस वाला आता है, उसका सिर पलूसता है और उसको एक हाथ से पानी का गिलास पिलाता है और दूसरे हाथ से वो बोलता है कि घर फोन कर दे कि घर वाले ढूंढेंगे कहाँ बच्चा रह गया। तो उस फोन के आधार पर उसकी माताजी को उठाया जाता है। ये साजिश है, एसपी है जो हमारी, ये नाजायज उसकी माताजी को फंसाया गया है। एसपी को 20 आदमी कमेटी वाले मिले थे और साथ में हमारे कांग्रेस के भी थे, बीजेपी से और इनेलो से और आसपास के सभी पंचायत के सरपंच थे। खबर पलवल से है, जहां पर खादर क्षेत्र के गांव भोलड़ा में यमुना नदी में डूबने से एक परिवार के 3 बच्चों की मौत हो गई। हादसे के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया। इस दौरान हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि गांव में चल रही कथा सुनने के बाद यमुना नदी के पास गए थे, जिस दौरान ये हादसा हो गया। मृत बच्चों में 2 लड़कियां और 1 लड़का बताया जा रहा है। तो देखिए, बेहद दुखद खबर पलवल से आपको बता रहे हैं, जहां पर 3 बच्चों की मौत हो गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यमुना नदी में डूबने से 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। यमुना नदी में बच्चे गए हुए थे, जहां पर यहां डूबने की वजह से इनकी मौत हो गई है। परिवार में इसके लिए कोहराम मचा हुआ है। लगातार परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। और इसी के साथ, जिसमें बताते चले 3 बच्चों में 2 लड़कियां और 1 लड़का शामिल है और ये तीनों ही बच्चे एक ही परिवार के हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब एक ही परिवार से 3 तारा टूटता है तो दुख कितना ज्यादा होता है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पलवल में। ये बड़ा हादसा और बड़ी दुखद घटना हुई है, जहां एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि ये जो तीनों बच्चे हैं, इनकी मौत यमुना नदी में डूबने से हुई है, जिसके बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं 15 अगस्त के पावन पर्व को लेकर हर घर तिरंगा मुहिम को लेकर लोगों में भारी उत्साह नजर आ रहा है और लोग डाकघर में पहुंचकर जहां तिरंगा खरीद रहे हैं, तो वहीं बहुत सारे लोग डाकघर में ऑनलाइन अपनी डिमांड भेज रहे हैं। पोस्टमैन के द्वारा तिरंगे की डिलीवरी ले रहे हैं और डाकघर के पोस्ट मास्टर के अनुसार इन 2 दिनों में 7,000 तिरंगे बेचे जा चुके हैं। और इसी के साथ साथ वही लोगों का कहना था कि तिरंगा हमारे देश की आन बान शान है, इसलिए सभी को गर्व के साथ अपने घरों और संस्थानों पर तिरंगा जरूर लगाना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, जैसे कि ये जो भी 15 अगस्त आने वाला है और हर घर जो तिरंगा जो स्टार्ट किया है, जो आपके हर पोस्ट ऑफिस में भी आपको मिल रहा है और भी बहुत जगह मिल रहा है। मैं ये चाहूंगा कि 15 अगस्त को हर किसी के हाथ में एक तिरंगा तो होना ही चाहिए, क्योंकि वो अपने राष्ट्र की धरोहर है, एक वो पहचान है। और ये अपना 15 अगस्त भी आने वाला है। मैं भी पोस्ट ऑफिस गया, 25 रुपए का मैं ये झंडा भी मैं खुद लेकर के आया हूँ और मैं ये चाहूंगा कि हर देशवासी के हाथ में एक झंडा तो होना ही चाहिए। ये मोदी जी, भारत सरकार ने जो हर घर तिरंगा मुहिम जो चलाई है, उसके लिए हमारे पास करीब 13,000 राष्ट्रीय झंडे आ चुके हैं सेल होने के लिए, जिसमें करीब हमने 7,000 झंडे सेल भी कर दिए। इसमें पब्लिक हमारे से ऑनलाइन भी मंगा रही है झंडे, जिसमें क्या है पोर्टल दिया हुआ, पोर्टल पे अपनी डिमांड करती है पब्लिक। उसके हम रिपोर्ट निकालने के बाद पोस्टमैन के थ्रू उसके घर पर फ्री भिजवाया जा रहा है। वैसे झंडे की कीमत 25 रुपए है, पर होम डिलीवरी फ्री है। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार। Sound really fast. I can make dosas faster.